रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी के जो खान सर का बुक है प्रैक्टिस सेट, उसका 20 नंबर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके बाद प्रीवियस चलेगा। 20 नंबर प्रैक्टिस सेट ये लास्ट सेट है। उसको बाद आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु के जो 15 सेट निकला उसका डिस्कशन करवाएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, जितना किताब में ना उससे ज़्यादा मिल लाने की कोशिश करेंगे। चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है और मकबरा है, जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किसने बनाया था चार मीनार? ये कुल्लू कुतुब शाह ने बनाया था। कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली में बात करें, यहाँ जंतर मंतर मंदिर जिसने सवैया राजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। चलेगा, मुंबई में एलिफेंटा की गुफा है, जिसको बनाया था किसने? राजकूट वंश ने बनाया था एलिफेंटा की गुफा। चेन्नई में एक कांचीपुरम मंदिर है, जिसने पल्लव वंश द्वारा बनाया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है प्रीति सिन्हा। ये पुरानी बुक है, इसको नहीं याद रखिएगा। याद करना है बुक तो एक जो पुरानी बुक है, जो आधुनिक भारत में या प्राचीन भारत की बुक है उसको याद रखिए, और जो लिस्ट 2023 का है उसको याद रखिएगा। वही सब पूछने वाली है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाई जाती है? ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाई जाती है? मेघालय में। ऐसे याद रखिए। आप चेरा जानते हैं, चेरा का आप चेरी समझिए। चेरी का आप चेरा समझिए। चेरा कब निकलता है? बरसात में। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में ही मानसरोवर में होती है। मासीराम में मेघालय में ही होती है, यानी कहाँ? मेघालय हो जाएगा। पंजाब में कौन सा? पंजाब में होता है ये होला मोहल्ला। ये पंजाब की है उत्सव। होला मोहल्ला एक नई है जो पूछता है एग्जाम में, होला मोहल्ला। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं। यदि नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है, जो कि किसी भी दिन बैंक में पैसा निकाला जा सकता है 15%। ये जैसे आप बैंक खोल लिए, मान लीजिए आप शाखा वो खोले हैं, बैंक के शाखा खोले, पीएनबी के मान लीजिए आप खोले हैं, तो इसको मैं आपको जितना आप अकाउंट में रखिएगा, मान लीजिए आप 10,000 रुपये रखते हैं अकाउंट में, तो उसका 15% आप जनता के लिए पर डे आप रखिए, यानी 1500 रुपया पर डे आपको रखना होगा। जिससे आप जानते हैं कि आरबीआई न्यूनतम आरक्षित कोष रखता है, क्योंकि 115 करोड़ ये मुद्रा रखता है और 85 लाख विदेशी मुद्रा रखते हैं। इसी तरह बैंक में भी रखना चाहिए आपको, जो मतलब जल्दी आपको पैसा दिया जाए। 15% रखना चाहिए, जितना आपको अकाउंट में रहता है उसे 15% आपको जनता के लिए रखना होगा। यही है। बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड, ध्यान से पढ़िएगा, बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड जो व्यक्तियों या संगठनों की पूंजी जुटाने तो उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाओं प्रदान करने की मदद करती है। मतलब जो जिससे बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, वो बैंक में एक नई बैंक खोलते हैं, उसको में खाली पूंजीपति लोग जाते हैं, यानी निवेश करते हैं। जिससे शेयर मार्केट में क्या होती है, सब कोई लगाता है तो इसको में पूंजी लगाता है। इसी तरह इस बैंक को कहा जाता है निवेश बैंकिंग। वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक उसको कहते हैं, जिसे आपको लोन दे या उधार दे जनता को, ये वाणिज्य बैंक कहलाती है। मतलब कमर्शियल बैंक कहती है, व्यापारी बैंक कहलाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संविधान की सुरक्षता है, क्योंकि संविधान की सुरक्षता है। लिखित संविधान हम लोग का ही है। दोहरी सरकार है ही है। एक सदनीय विधायिका है। विधायिका मतलब जो कानून बनाता है। कानून कहाँ बनता है? लोकसभा से पारित होके
फिर राज्यसभा में जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं। तो कितना दोहरी होना चाहिए, यानी 2 सदनी विधायिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे विधायिका हो गया जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो नियम, और एक होती है न्यायपालिका जो न्याय दिलाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल को जोड़ा गया? ध्यान से समझिएगा, ये बोल रहा है जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जोड़ा गया। ये कौन सी संविधान संशोधन? 17वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। लेकिन कहेगा गठन कब किया गया था? विधानसभा के गठन पुदुचेरी और दिल्ली में कब किया गया था? ये 69वां संविधान संशोधन में गठन किया गया था, और 17वां में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था। ये भी याद रखिएगा। ये पुरानी करंट है। भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश में। इसको नहीं याद रखिएगा। बिहार में याद रखिए ऑपरेशन प्रहार दारू यानी शराब बंद के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन प्रहार। मुरेलिन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में? मुरेलिन कहाँ है? मिजोरम में। असम में कौन है? डिब्रू सैखोवा। असम में कौन है? काजीरंगा, मानस। ये सब कहाँ है? असम में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए पुरानी करंट है, इसको भी नहीं याद, क्योंकि 1984 बुक का नाम है, ये 2020 का बुक है, इसको भी नहीं याद रखिए। खाद्य एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो खाज कहाँ होती है? खाज खुजली ये सब त्वचा में होने वाली है। अस्थि में रिटेक्स होती है विटामिन डी की कमी से। आँख में ट्रेकोमा याद रखिए, ट्रेकोमा। और फेफड़ा में निमोनिया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना जो चर्चा में हाल ही में रह गई थी, किस राज्य की निवासी थी? कहाँ के? महाराष्ट्र के। ये भी पुरानी करंट हो गया, इसकी भी हटा दीजिए, आज नहीं रहती। बाकी याद रखिए स्मृति मंदाना क्रिकेट से संबंधित कभी पूछ सकता है। कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में की जाती है? बिटुमेन। जिससे पहले सड़क बनाने के कोलतार का प्रयोग करते हैं, कोलतार के, लेकिन वर्तमान में बिटुमेन का प्रयोग किया जा रहा है। यानी सड़क बनाने के कौन सा पेट्रोलियम? बिटुमेन का प्रयोग किया जा रहा है, अब पहले कोलतार का प्रयोग करते थे। डेट्रॉन अवेक्जान किसके भाग हैं? ये तंत्रिका का है। तंत्रिका का सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन होती है। इसी तरह ये सब डेट्रॉल ऐसे पाए जाते हैं। देखिए कहाँ तंत्रिका कोशिका में ये सब रहेगा, इसको डेट्रॉल कहा जाता है। और जो ऐसे रहता है ये बीच में गैप वाला, ये इसको एक्सॉन कहा जाता है। अर्थशास्त्री में जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसका हिंदी होगा, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसका हिंदी बता देते हैं सकल। ग्रोस माने सकल, और नेशनल में राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे ज्ञात करना है? यानी जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मतलब इंडिया में हुआ, इंडिया में जितना प्रोडक्ट बना, उसके बाद जो विदेश से लाए उसको जोड़ दिया जाता है। शुद्ध विदेश से जो मतलब काट छाट के आया उसको जोड़ने के बाद जीएनपी आती है। जीएनपी माने राष्ट्रीय आय होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माने सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को, ये भी पुरानी क्वेश्चन है, ये भी हटा दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? किसको किया गया था? बारदौली सत्याग्रह को किया गया था। ये 1928 में, और इसी में बारदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, उसी में ही सरदार की उपाधि वो वहाँ की महिला ने दिया था। दांडी मार्च ये कब शुरू किया गया था? ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था,
जो 6 अप्रैल तक चला था, 1930 तक से शुरू किया गया था। काकोरी संयंत्र ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरोही और श्रीयू राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कहाँ है ये? मणिपुर में। मणिपुर में। ओडिशा में कौन कौन है? भितरकनिका, गहीरमाथा, सिमलीपाल, ये सब ओडिशा में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। असम में तभी बताएं डिब्रू सखोवा, मानस और काजीरंगा याद रखिए, एक सिंह वाला गेड़ा। भारत के बम्बे के कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये डलहौजी के काल में हुआ था। तो डलहौजी के काल कब से कर रहा था? 1848 से लेकर 1856 तक कर रहा। तो अभी बताइए कब होगा? 1854 ईस्वी में हुआ था। और 1853 में मुंबई से लेके थाना तक डलहौजी ने रेल चलवाया था। ये भी याद रखिए। तो रेल चलने के बाद है ना कटाई मिल शुरू होगा, तो रेल के बाद 1854 में हुआ, ऐसे याद रखिए। इसको में देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसको में कम से कम 4 क्वेश्चन और बहुत बार पूछने वाली क्वेश्चन है। शिशिर कुमार घोष ने भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए उद्देश्य में 1875 ईस्वी में स्थापना की थी। किसका किया था? इंडिया लिंक का स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसी समय 1875 में ही आर्य समाज की दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। किसको भाई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। और एक ठो और भी क्वेश्चन पूछता है कि जब आर्य समाज की स्थापना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? नॉर्थ ब्रूक था। ये भी VVI क्वेश्चन है। इसको मेरे 5 क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन, इसको डिटेल से याद रखें। फिर से बोलते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। और इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इंडिया लिंक की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। चलिएगा याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेडियम की एक दीवार, स्टेडियम है उसका एक दीवार राहुल द्रविड़ को समर्पित है। वो कौन है? चिन्नास्वामी स्टेडियम ये बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में है। वानखेड़ा स्टेडियम ये मुंबई में है। और जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम में बहती है। किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। तो देखिएगा ये हमारा भारत हो गया। ये जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल और जास्कर के बीच में जो नदी बहती है वो चेनाब नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कब? ये 1 मई 2016 में ये बलिया यूपी से किया गया था 2016 में। एक और याद रखिए, उज्ज्वला योजना और एक उजाला योजना ये बल्ब से संबंधित था। और 1 मई 2015 के ये बिहार से शुरू किया गया था। और एक गैस कनेक्शन के लिए था। 1 मई 2016 से शुरू किया गया था। कब? यूपी से शुरू किया गया था और एक गैस कनेक्शन से था।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक संबंध। अभी बताइए केंद्र शासित प्रदेश भाग के में है, भाग 8 में, भाग 8 में अनुसूची नहीं, भाग 8 में है। ये 239 से लेके 242 तक है, 242 तक। तभी बताइए इसको में कोई है नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। 239 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कहाँ है? ये राजस्थान में है, राजस्थान में। और अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन है? धूपगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति द्वारा संचरित होती है। ये जीका वायरस से होने वाली रोग है। पहले पूछता है कि जीका वायरस से होने वाली रोग है। ये एंडीज मच्छर के द्वारा फैलती है। एनाफिलिस से ये मलेरिया फैलती है, मलेरिया। और क्यूलेक्स से फाइलेरिया। चलिएगा नेक्स्ट। और सीसी मक्खी से सोने वाली बीमारी होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में किया गया था। इस समय साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन भारत आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2021 में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला, इसलिए याद रखिए कि पहली महिला थी पैरा ओलंपिक 2 पदक जीतने वाली, अवनी लखेरा थी। इस चलते इसको भी आ जाएगा, क्योंकि कभी पूछेगा कि 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? अवनी लखेरा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिया गया था। ये कौन सी ब्रिटिश संस्कार द्वारा सिद्ध की थी? रैयतवाड़ी में कहा गया था। रैयतवाड़ी में ये किसको समय हुआ था? ये मुनरो का समय हुआ था। मुनरो ने सभी किसानों का स्वामित्व, जिसका खेत था उसी को ही दे दिया था। बोला था कि इतना 51% टैक्स लगेगा, 38% से 51% टैक्स लगेगा। ये किसानों को हाथ में दिया गया था रैयतवाड़ी में। महलवाड़ी में था कि गांव को जो मुखिया होता था उसका दिया जाता था। और ये मैकिले के समय आया था, मैकिले के समय। और एक अस्थाई बंदोबस्त जो डलहौजी के समय आया था, डलहौजी के समय। इसमें जमींदार तहसीलता था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होती है? शतरंज में प्यादों को पीछे की चलने की अनुमति नहीं होती, इसको याद रखिएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? किसमें है? 8वीं में। 5वीं में कहा है अनुसूचित जनजाति के विशेष दर्जा, अनुसूचित जाति के लिए अलग क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति का अलग क्षेत्र। 4वीं में राज्यसभा के सीटों की क्वांटम। 10वीं में है का दल बदल। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य है? तो पहचानिए। अशोक का संबंध मौर्य वंश से। हाँ, आप जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका बेटा बिंदुसार था। और बिंदुसार के बेटा अशोक था। तो पहला सही हो गया। अशोक विश्व के इतिहास के एकमात्र ऐसा राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी विजय का त्याग कर देते थे। मान लीजिए इसको हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, इसको पेंडिंग में रखते हैं। तीसरा फिर देखते हैं। अशोक के जिस साम्राज्य का शासक था उसकी स्थापना उसके दादा ने किया था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसका बेटा बिंदुसार थे, इसका पापा लगे, और पापा के बाद उनका दादा बन जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ई भी सही है। चौथा देखिए। जनक नामक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है अशोक का विरोध था। नहीं, यहाँ इसका तो प्रधानमंत्री था, तो विरोधी कैसे था? यानी ई भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि
अच्छी बी तो सही फिर हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि विरोध नहीं, ये मंत्री था तो विरोध कैसे करता है, ये प्रधानमंत्री बना दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी ये गलती हो जाएगा, बाकी ये सही बी ओ सही हो जाएगा। अब समझ के भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए गलत हो गया, देखिएगा चारों ऑप्शन मिलो ऐसा, तब बरबंडर मिस्टेक देखिए उसी को सही मान दीजिएगा। देखिए पुराना किताब है, छोड़ दीजिए, देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है, विटामिन के का दूसरा नाम कौन सा है, विटामिन के फाइलोक्विन है, फाइलोक्विन है, थायमिन किसका है, विटामिन बी1 के, राइबोफ्लोविन बी2 के, और निकोटिन बी3 के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अमूल ऋण की अधिकता होती है। देखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये अप्रैल 2015 में शुरू किया। इसको में 3 गो था, एक था एक शिशु योजना, एक था किशोर योजना, किशोर मतलब शिशु से बड़ा, और एक तरुण यानी बूढ़ा योजना। शिशु में 50,000 तक मिलता था, और किशोर में 50,000 से 5 लाख, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिलता था, यानी शिशु का रहता 50,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को विरोध में अहिंसक विरोध किया गया था, ये कौन था, रॉलेट एक्ट था। मार्लो मिंटो अधिनियम ये 1909 में लाया गया था। कैबिनेट मिशन की योजना 1946 में स्थापना हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ था, भारत 1928 में आया था। ये भी छोड़ दीजिए, संबंधित पुरानी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक लौह खनिज है, लौह खनिज कौन है जिसको में लौह की मात्रा होती है, वो मैग्नीज है। ये भी पुराना 39 है, छोड़ दीजिए। देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर का में मनाया गया है, कहाँ, वाराणसी में। वाराणसी में प्रयागराज से हल्दिया NW1 है, माने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो गंगा नदी पर है, ये भी याद रखिए। 2 टर्मिनल वाला, मान लीजिए टर्मिनल 2 है, एक निष्क्रिय विद्युत घटक, निष्क्रिय मतलब 2 टर्मिनल वाला होगा, लेकिन निष्क्रिय विद्युत घटक माने कोई काम नहीं है उसको, जो परिपथ के विद्युत धारा यानी विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करती है। कौन करता है, प्रतिरोध होती है, इसको कोई काम नहीं है, लेकिन इसका निष्क्रिय होती है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन ये प्रतिरोध का प्रयोग करता है 2 टर्मिनल के बीच, ये प्रतिरोध होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, उनमें से किसकी सहायक नदी है, ये लुनी की सहायक नदी है। लुनी एक कच्छ के रन से निकलती है, गुजरात कच्छ के रन से निकलती है, उसके बाद चंबल में मिल जाती है, और चंबल पर महाराजा जो राणा प्रताप है, सॉरी बुला गए थे, महाराजा राणा प्रताप बांध है, महाराजा राणा प्रताप बांध है। चलेगा चंबल नदी पर। ये पुरानी क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनः विकसित करने की योजना बनाई गई है, ये 2024 तक 100 हवाई अड्डे की, क्योंकि पुरानी ये आगे चल के भी पूछा जा सकता है 2024 तक, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थापित किए हैं, अनावरण किए हैं, ये राजस्थान में, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। ये देखिए नई क्वेश्चन है अभी 2023 के। अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है, ये गोवा में किया गया है, हाल ही में किया गया है। 2023 के संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश करेगा, भारत करेगा। 2032
2032 के होने वाले ओलंपिक पैरा ओलंपिक की निम्नलिखित में से कहाँ होगी? ब्रिस्टन ऑस्ट्रेलिया में होगी। 2020 में होना था तो 2021 में हुआ। ये जापान टोक्यो में हुआ। 2024 में होगा यहाँ पेरिस फ्रांस में। 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। और ब्रिस्टन ऑस्ट्रेलिया ये 2032 में होगा। अब पहला ओलंपिक एथेंस ग्रीस में हुआ था। मध्य प्रदेश में किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है? कहाँ? खंडवा है। भारत के निम्नलिखित में किस देश में भीम यूपीआई सेवा शुरू किया गया है? भूटान में। चलिए ये साइंस है, साइंस लास्ट में करवाएंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेगा तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगा। चलिएगा 51 नंबर जी के। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? किस तारीख को? ये 22 दिसंबर को मनाई जाती है। इसे याद रखिए। छोटा दिन कब होता है आप लोग के? ठंडा के दिन में हम लोग की तरफ होता है, यानी ठंडा के दिन दिसंबर में आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ना? कहता है कि पूस के दिन फूस नहीं आते, तो वही हो गया छोटा दिन 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा 21 जून गर्मी के दिन में बड़ा दिन होता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन रिपन को कहा जाता है। रिपन नहीं, जनगणना शुरू किया गया था 1881 ईस्वी में। इसको समय से नियंत्रण जनगणना शुरू किया गया। मेयो के काल में पहला हुआ था 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था। लॉर्ड मिल्टो के समय ये कब? 1909 में मार्लो मिंटो अधिनियम आया। कर्जन के समय स्वदेशी आंदोलन 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद 43 नंबर देखिएगा। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सर्जित करने का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? किससे? ये इंदिरा गांधी आवास योजना। इंदिरा गांधी आवास योजना ये कब शुरू किया गया था? 1985 में शुरू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ये 2000 ईस्वी में। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2000 में। जवाहरलाल कब? ये 1989 में जवाहर ग्राम योजना, इसको समय रोजगार के लिए 1989 में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि आपस लौटा ली थी। किसे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ये तो अभी बताएं कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था। चोरी चोरा कांड या असहयोग आंदोलन के कारण, इसी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया था। और उसी के 3 दिन के बाद कराची अधिवेशन हुआ था। ये 26 मार्च 1931 के। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये 3 को भी आई है। भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन? ये मुंबई से शुरू किया गया था। कराची में अधिवेशन 1931 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा रचिता है? विष्णु शर्मा द्वारा ये कौन सी है? पंचतंत्र है। पंचतंत्र है। इंडिका किसको द्वारा? मैगस्थनीज को द्वारा लिखा गया है। मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। राजतगनी कल्हण के द्वारा लिखा गया है, जिसको में जम्मू कश्मीर की चर्चा है। अरशद कोटिल के द्वारा लिखा गया है। इसको मैं बोल दिए होंगे जवाहरलाल नेहरू। ये सरदार भाई पटेल हो जाएगा। सरदार पटेल 1931 में, जो 26 मार्च 1931 में शुरू किया गया था कराची अधिवेशन। सॉरी उसके लिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने का न्यूनतम आयु कितनी है? 18 है। खाली ऐसे पूछ दिया झूठों को फंसाने के लिए। हरित क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे है? खाद्य अनाज के लिए 1966 की ईस्वी में शुरू, यानी 1960 के दशक में शुरू किया गया था। और दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड है। और तेल के लिए बादामी है। और मछली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
पुनः समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? पुनः समझौता ये 1932 में किया गया था। प्लासी के युद्ध के समय 1857 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजउद्दौला के बीच हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएम का पुराना नाम ये इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन है और इसका सबसे पहले केरल में 1982 में किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम कौन थे? राकेश शर्मा। लेकिन पहली अंतरिक्ष में जाने वाला कौन थे? ये नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग थे पहली जाने वाला अंतरिक्ष में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में, सॉरी देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली यूरी गागरिन थे। लेकिन पूछेगा चंद्रमा पर जाने वाला कौन थे? ये नील आर्मस्ट्रांग थे। इसे याद रखिए। आ वाला ये या के पास चल जाएगा और कखा गा वाला है तो कखा गा पर चंद्रमा चा ना के पास चल जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। इसे हम याद कर ले। चलते हमको गलत भी हुआ, उसको संभार भी लिए कि चंद्रमा का नील आर्मस्ट्रांग हो गया और अंतरिक्ष के यूरी गागरिन हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा जुगाड़ से भी याद रखिए, जल्दी याद रहेगा और डॉट भी होगा तो आप सुधार सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। कब? ये 5 जून के मनाया जाता है। 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 7 अप्रैल को ये रक्तदान दिवस। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? ये 1784 में किया गया था एशियाटिक सोसाइटी। और इस समय वारेन हेस्टिंग वायसराय था और इसी समय 1784 में जॉन विलियम्स के द्वारा ये बनाया गया था, स्थापना किया गया था। जॉन विलियम्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था जॉन विलियम्स के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन अमृत इनमें से किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधा से। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते होंगे कि अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा।